दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, या हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि ये तीनों की तीनों जानकारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 19,272 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर अगर बात की जाए टीजीटी के पदों की संख्या के बारे में तो 16,750, और पीजीटी के लिए अगर हम बात करें 2,522 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी भर्तियों के बारे में, जैसे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड, इनको लेकर क्या अपडेट है, तो पहले हम बात कर लेते हैं नई शिक्षा सेवा आयोग और टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि कल की तारीख में योगी कैबिनेट के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार के निर्णय देखने के लिए मिले। समाचार पत्रों में जानकारी भी निकली कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन देर शाम आते आते क्या हुआ, इसकी जानकारी तो मैंने आप सभी को आकर ही दे दी थी कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सीएम योगी कैबिनेट के माध्यम से कल कोई फैसला नहीं लिया गया। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक से आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर प्रस्ताव पारित न होने से अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल भर से लंबित भर्तियों का क्या होगा। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया था कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए तो 71,684 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो 16,750 पद खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में तो लगभग यहाँ पे 22,254 पद ऐसे हैं जो स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,522 पद खाली हैं। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या की अगर बात की जाए खाली पदों की तो वो 19,272 है, और सरकार ने विज्ञापन सिर्फ 4,163 पदों पर जारी किया गया है। ये सरकार की गलती है या फिर सरकार की मंशा कि कम पदों पर भर्ती निकाली जाए और लाखों छात्रों से फीस ले ली जाए, क्योंकि पदों की संख्या 19,272 है, तो कायदे से कम 15,000 पदों पर तो शिक्षक भर्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पदों की संख्या सिर्फ 4,000 निकालना निश्चित तौर पर पूरे तरीके से गलत है। अब भर्ती को लेकर विज्ञापन अगस्त 2022 में आवेदन भी हो चुके हैं, लेकिन भर्ती पूरी प्रक्रिया करने के लिए चयन बोर्ड के पास सदस्य नहीं है, और ये भर्ती अब चयन बोर्ड के माध्यम से न होकर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन कब तक होगा, उसी का यहाँ पे सबसे बड़ा इंतजार है। फिलहाल अब निर्णय आपको अगली कैबिनेट बैठक तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल हुई कैबिनेट बैठक से उम्मीदें तो थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर,
तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए 1 दशक से भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है और सीएम से यहाँ पे गुहार है। प्रदेश में लंबे समय से ठप पड़ी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। छात्रों का कहना है कि तमाम भर्ती पिछले 8-10 सालों से रुकी पड़ी हैं, जिसमें लाखों युवा ओवर एज हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उन्हें नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई भर्ती ठप पड़ी हुई है, जबकि पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से निकाली गई भर्ती वो भी ठप पड़ी हुई है। कौन कौन सी भर्ती पिछली बार देखने के लिए मिली थी, लास्ट बार, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसमें अगर हम बात करें अपर निजी सचिव को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, लोअर पीसीएस तकनीकी सहायक, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राथमिक 2018, ये ऐसी भर्तियां जो पिछले कुछ सालों में निकाली गई थी, 7, 8, 10 या 12 साल पहले, लेकिन ये भर्ती आज तक दोबारा से रिपीट नहीं हुई है। चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इनको लेकर लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। उसी के संबंध में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 1 साल से अहाता का पेच फंसा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार ओवरएज हो रहे हैं। छात्रों के माध्यम से सरकार से ट्वीट करके इस मुद्दे पर जानकारी भी दी गई है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, तो यहाँ पर एक तरफ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं। वहीं आहता विवाद के कारण अगर बात की जाए भर्तियों के लिए हजारों पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000, तो वहीं दूसरी तरफ अपर निजी सचिव, इसके अलावा आरओ एआरओ के भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इन भर्तियों के अध्याचन मिलने के बाद भी भर्तियों को लेकर अभी तक शासन या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे तरीके से निष्क्रिय दिखाई दिया है। अब अभ्यर्थी करें तो करें क्या। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के माध्यम से आने वाली एजीटीए को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके भी लगभग 3446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन आयोग ने डाटा भेज दिया है और अभी तक अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस भर्ती का भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है हर भर्ती को लेकर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, नई प्राइमरी हो, एलटी ग्रेड हो, या फिर जीआईसी प्रवक्ता, आरओ एआरओ, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि इसके अंदर लिखी हुई हैं। इन सभी के विज्ञापन अब तक जारी होने चाहिए थे, लेकिन सरकार कभी नए आयोग को लेकर तो कभी किसी मुद्दे को लेकर इन भर्तियों को डिले कर देती है। टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी 4000 पदों पर भर्ती निकाली जाती है, फिर 2 साल तक भर्ती पूरी नहीं होती। ये ऐसा आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती की नियमावली को रद्द करने के बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कल लगातार प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। अब अगर बात की जाए बिहार सरकार के माध्यम से, वो इस नियमावली पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से मंथन कर रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि नियमावली में फिर से संशोधन हो सकता है। कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से बिहार सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर है और एक बार फिर से उनके माध्यम से नियमावली में संशोधन करने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। इसके बारे में कई स्थानीय न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको लेकर कल जानकारी भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर क्या नया संशोधन लेकर आती है नीतीश सरकार। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।